तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे रूट रूट का जोड़ घटाव गुना भाग। बच्चे आपके माइंड में आता होगा रूट का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है। जैसे कि आप डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भाग सीखा आपने, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सीखा आपने, ठीक उसी तरीके से हमने रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे। बच्चे अक्सर करके गलती कर बैठता है, उसको नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जोड़ना चाहिए और किस किस डिजिट को जोड़ना चाहिए। वो कंफ्यूज हो जाता है, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गलती कर बैठता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके माइंड में जितने भी डाउट है सारा खत्म हो जाएगा। रूट का जोड़ घटाव गुना भाग आपको 100% बनाने आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ बच्चों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है और यहाँ पे भाग भी है। इस सारे क्वेश्चन को हम कैसे बनाए या रूट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये अगर आप 6 क्लास 7 क्लास में हो या 8 9 10th का ही हो, उसमें ये सब का यूज होता है। अगर ये नहीं आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ बच्चों, तो गारंटी के साथ कहता हूँ ये चीज सब आना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, त्रिकोणमिति में क्या होता है, रूट वाला ही आता है, या कैलकुलेशन करते हैं या एरिया निकालते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर √3 का मान पुट करना। तो ये सब जरूरी है आना। ये नहीं आएगा तो आपको बेसिक चीजें मजबूत नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़। बच्चा क्या करता है कि सर √2 और √2 जोड़ेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेगा, √2 प्लस √2, क्योंकि यहाँ पे भी दो, यहाँ पे तो एक रूट लिखकर √4। क्या ऐसा सही है? 100% गलत, ऐसे नहीं बनता है। तो बनेगा कैसे? तो बिल्कुल हम आपको शुरू से बताएंगे। इसको बताने से पहले बच्चे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो बच्चों अगर आपको बनाना होगा इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कैसे बनाओगे, तो हम बता रहे हैं। जैसे आपको √2 प्लस √2 तो कितना हो जाएगा, √4। √4 नहीं होगा तो होगा कैसे? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक छुपा रहता है, एक तो सभी जगह रहता है। तो 1√2 कितना हो जाएगा, 2√2। फिर से मान लेते हैं कि इसको हम x मान लिया, √2 को x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 2x। x को आपने क्या माना, रूट, इसलिए 2√2। 2 का 2 और x का हमने क्या माना, √2, तो √2। चलिए वैसे भी नहीं आ रहा तो हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। 1√2 और 1√2 कितना, √2। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। दोनों अगर सेम सेम होगा तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। चलिए उससे भी नहीं आ रहा है तो इजी वे मेथड बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे √2 कॉमन है, तो हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से √2 हटेगा तो क्या बचेगा, 1। फिर यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और √2 है तो √2। तो आप इस प्रकार बनाइएगा, ये नहीं कि हमने रूट डाला 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 4। वैसे नहीं बनता, ठीक है। अगला, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं। यहाँ पे 3√7 है, यहाँ पे 1√7 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये नहीं कि 3 और 1 4। तो इसको हम क्या करेंगे, √7 क्या है, कॉमन है। तो रूट हम 7 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से √7 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। √7 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो अब कितना बचेगा, 3 और 1 4 और √7 है तो √7, मतलब 4√7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो दूसरे मेथड कैसे, तो 3√7 और 1√7 तो कितना, √7। तो 3 और 1 4, 4√7। ठीक है, अगर उस तरीके से भी नहीं आ रहा तो इसको जैसे मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं, √7 को हमने x माना तो √7 ये भी x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 1x। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x। ये तो मालूम है ना, ये आपको पता है ना कि 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x। तो 4 को 4 और √x किसको माना था, √7 को, तो यहाँ पे लिखेंगे तो √7, सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए तो। यहाँ पे √3 और √5 है, ये इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे,
सिंपल सी बात है कि ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है, तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसका आंसर सेम वही रहेगा, √3 प्लस √5। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये एज आम है और ये अनार है, दोनों के जोड़ेंगे कितना आम हुआ? तो आम तो अलग है, आम तो एक ही है, और एक क्या है? अनार है, तो एक ही आम होगा, और अनार भी एक ही होगा। तो उस दोनों को हम जोड़ के नहीं बोल सकते कि 2 आम हुआ। एक अनार है और एक आम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 आम हो गया या 2 अनार हो गया, वो दोनों अलग अलग है, तो हम अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे सेम, जैसे दो आम है और 5 अनार है, तो कितना आम हुआ या कितना अनार हुआ? तो दोनों अलग अलग है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 5√2, जो है सेम वही रहेगा। क्या रहेगा? सेम वही रहेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर में क्या दोनों अलग अलग है, तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग ही लिख सकते हैं। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? ये रूट है। क्या है? रूट है, रूट है। इसका हम दूसरा नाम रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल, रेडिकल। तो हमें आगे अभी नहीं जाना है। ये रूट, रूट समझ में, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और क्यूब रूट रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है? क्यूब के अंदर 3 होता, और यहाँ पे अगर सीधा अगर ऐसे रूट की तरह डाल दिया तो ये स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट या रेडिकल। चलिए अब हम जोड़ तो सीख लिए, जब आपको जोड़ बनाने आ गया तो घटाओ भी आराम से बना लोगे। सेम इसी के तरीके ये भी है, तो ये अगर आपको बनाने आ गया तो आप ये भी इजी वे में बना लोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबट्रैक्शन की तरफ। रूट का, तो रूट का सबट्रैक्शन, जैसे हम रूट का एडिशन के बनाए हैं वैसा ही सेम रूट का सबट्रैक्शन है। तो यहाँ पे √5 में से √5 कितना बचा? डायरेक्ट करेगा 5 माइनस 5। सर 5 में से 5 गया तो 0, 0 हो गया, इसका आंसर 0 नहीं। √0 इसका मतलब ये टेंस टू इनफाइनाइट, ये कहां पे जाता है? अनगिनत की तरफ जाता है, तो ये हमारा 0 नहीं होगा। तो बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 डाल दिया, यहाँ पे भी 1 डाल दिया। ठीक है, अब हम √5 कॉमन लेंगे, √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1, तो √5 गुने, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के पीछे नहीं कुछ है तो किसी का साइन लगता है? गुना के लगता है। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप अब कहोगे कि सर 5 में से 5 घटाया 0, 0 में रूट से गुना करेंगे या रूट के अंदर 0 होगा, 0 ही होगा। नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट, ये अनगिनत की ओर चला जाता है, तो ये नहीं होगा। या दूसरे तरीका में से 1√5 में से 1√5 घटाएंगे, 1√5 में से 1√5, मतलब सेम नंबर में से सेम नंबर घटाते हैं तो क्या होता है? 0 आ जाता है। अगर उस तरीके से भी नहीं आ रहा है तो √5 को आप x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, और इसको भी √5 ये भी x हो जाएगा। तो 1x में से 1x घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। आपने ये तो पढ़ रखा है ना, 1x में से 1x या 2x में से 2x घटेगा तो कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल राइट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 4√6 और 3√6, 4√6 और 3√6, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि √6 क्या है? कॉमन है, तो √6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से √6 हटेगा तो क्या बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ से भी √6 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। अब जो √6 है तो √6 लिखेंगे, √6, और 4 में से 1 हटाएंगे, सॉरी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 1, मतलब 1√6, या सीधा हम लिख सकते हैं √6। या दूसरे तरीके से 4√6 में से 3√6 जाएगा, दोनों अगर सेम हो तो हम आराम से घटा सकते हैं। तो 4√6 में से 3√6 घटाएंगे तो 1√6 होगा कि नहीं होगा? मतलब 4 आम में से 3 आम खा गए तो 1 आम बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो हम लिख सकते हैं 1√6, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √6, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीके से हम एक एक करके बनाएंगे, बहुत इजी है। आप इसको इजी वे में कैसे बनाएंगे वो चीज आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर स्किप कीजिएगा तो नहीं आएगा समझ में, इसीलिए स्किप मत कीजिए और अच्छे से देखते जाइए और बनाते जाइए। आप लोग भी ट्राई करते जाइए।
अगर आपने जोड़ सीख लिया तो घटाओ भी तो उसी तरीके से। तो मैं बनाते जा रहा हूँ, आप भी बनाते जाइए फटाफट। अगर जहां भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में फटाफट बताइए कि सर इसका मान कितना होगा, फिर हम आपको बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आप लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए ताकि अच्छा लगता है। यहाँ पे √6 में से √5 घटाएंगे। अब ये दोनों अलग अलग है, क्या है यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो √6 में से √5 तो घटेगा ही नहीं। अगर आपसे पूछ देगा कि 6 आम है, उसमें से 5 आम हमने खा लिया तो कितना बचेगा, आप 1 आम। लेकिन वही पूछेंगे कि 6 आम है और 5 अनार किसी ने खा लिया तो कितना बचेगा आम या कितना बचेगा अनार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब नहीं समझ में आ रहा है कि कितना मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे √6 में से √5 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, तो √6 माइनस √5 ही आंसर हो जाएगा। अगर आप दोनों अलग अलग आएगा रूट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, जोड़ो या घटाओ उसका मान सेम ही आएगा। सेम इसी तरीके से ये भी है, 2√2 में से 3√5 घटाना है, ये अलग है ये अलग है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी सेम वही हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 2√2 माइनस 3√5, इसका मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जोड़ और घटाओ, रूट का जोड़ और रूट का घटाओ एकदम इजी वे में सीखे हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, मतलब रूट का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई गुना, रूट वाला गुना हम कैसे बनाएंगे। तो ये अलग है, ये दोनों जैसे जोड़ है वैसे ही घटाओ है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट गुना जो है टोटली अलग है। तो इसको हम कैसे बनाएं, चलिए इसको भी बनाकर हम आपको दिखाते हैं। √7 में से √7 गुना करेंगे, तो गुना आपको अगर सेम सेम हो या अलग अलग हो, गुना हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेम सेम में से घटाया तो हमारा घट गया, लेकिन सेम में से अलग घटाएंगे तो नहीं घटेगा, या सेम सेम हमने जोड़ा तो आ गया आंसर, लेकिन अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे तो वही अलग अलग ही रहेगा, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये अलग है, जोड़ और घटाव क्या है, अलग है। रूट का एडिशन और सबट्रैक्शन टोटली डिफरेंट है, किससे, मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन में सेम हो, अलग हो या डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो एक दूसरे से गुना हो जाएगा। रूट वाले को रूट से गुना करेंगे, बिना रूट वाले को बिना रूट से गुना करेंगे। बट यहाँ पे रूट वाले को रूट से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो जोड़े तो वही चीज सेम है, इसको हम नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे √7 में से √7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49। अब 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 का, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट अंदर 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 7। जैसे कि आप 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होता है, 0। सेम सेम नंबर में से घटाते हैं तो 0 होता है। वैसा ही सेम रूट और स्क्वायर को क्या होता है, कैंसिल कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल, जैसे 2 प्लस में माइनस में, जितना सेम प्लस सेम माइनस तो कैंसिल हो जाता है, 0 होता है। वैसे ही स्क्वायर और रूट जहां भी दिखेगा आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो हमारा मान आ गया 7। या दूसरे तरीके से 7 √7 कितने बार है गुना, तो 2 बार है, तो √7 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। या आपसे कभी भी दिखेगा रूट वाला 2 सेम सेम है तो आप रूट को हटा दो और ये आंसर एक बार लिख दो। जैसे √7 2 बार आया, दोनों सेम सेम है, इसको रूट हटा दो, जो आ गया वो आंसर। समझ में आया बातें। अब हम अगला बताएंगे, यहाँ पे 3√5 है और यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1√5। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 में 1 से गुना करने पे 3 होता है, और √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5×25, फिर 3 के 3। अब √25 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो गुने 5, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। मतलब हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो हम दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे 3 में 1 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √5 तो √5 2 बार है तो हम स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या बचेगा,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 पचे 15। तो ये हो गया हमारा 3√5। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये अलग है, ये भी अलग है, रूट बड़ा अलग अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग हो या सेम सेम हो, गुना में मैटर नहीं करता है, हमें जोड़ और घटाव में अलग अलग हो तो इसको हम न जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। लेकिन गुना में रूट वाला अलग अलग हो, रूट में हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 गुने 2 तो √6। ये भी है जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो जोड़ और घटाव में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गुना में हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला जो है, जैसे देखिए ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, तो बिना रूट वाला को अलग गुना करेंगे, रूट वाला को हम अलग गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे रूट वाला को हम 3 गुने 2 तो 12 और रूट 3 गुना क्या हो जाएगा 6। तो हम डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं। लेकिन गुना वाला में क्या फर्क है कि रूट वाला हो तो रूट वाला से ही गुना करेंगे, अब बिना रूट वाला को बिना रूट से गुना करेंगे। और जैसे हमने गुना बनाया है सेम भाग भी वैसा ही बनाएंगे। तो भाग में देख सकते हैं आप, √3 में √3 से भाग करेंगे, जैसे √3 भाग मतलब होता है बट्टा, यहाँ पे भी हो जाएगा √3, दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा आंसर 1। भाग में और गुना में रूट वाला को रूट से करेंगे, बिना रूट वाला को बिना रूट से करेंगे। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं 3√7, तो 3√7 भाग को हम लिखते हैं बट्टा में √7, यहाँ पे नहीं कुछ होगा तो 1, रूट से √7 कट जाएगा तो 3/1, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। फर्क इतना है कि रूट वाला से रूट कटेगा, बिना रूट वाला बिना रूट से ही कटेगा, या गुना करना हो या भाग करना हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि √5 भाग है तो बट्टा में √3, लेकिन ये तो एक दूसरे से नहीं कट रहा है, ये एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो हम इसको चाहे तो एक रूट निकाल के 5/3 लिख सकते हैं। तो गुना में और या भाग में रूट वाला सेम सेम हो या नहीं हो, हम आराम से रूट के अंदर गुना कर सकते हैं या रूट के अंदर भाग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सारा कंसेप्ट इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट वाला गुना और भाग, जो हमने इजी वे से लेकर सारे तरीके हमने बताया है। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही नया नया टॉपिक, नया नया कंटेंट लेकर। तो बच्चों, अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।